अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। द लर्निंग टाइम चैनल में आपका स्वागत है। उसमें हम ले रहे हैं इंग्लिश बेसिक ग्रामर। हमारे शुरू थे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, उसमें हमने तकरीबन 4 पॉइंट ले चुके थे। आज हम 5वें पॉइंट से लेंगे इंग्लिश टू उर्दू। तो चलो बिना देरी के इनसे शुरू करते हैं। सबसे पहले 5th पॉइंट है क्वांटिफाइंग एडजेक्टिव। इसे उर्दू में कहेंगे सिफत मिक़दारी। पहले मैं इसको इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ, फिर इसको उर्दू में डिफाइन करूंगी। When words such as all, number, more, a lot of, less, few, little, many, most, some, much, etc. चले यहाँ तक। इसमें जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं जो क्वांटिफाई यानी सिफत मिक़दारी एडजेक्टिव में आते हैं, उसमें आएगा मोर, लॉट ऑफ, लेस, है ना, ज्यादा, कम, थोड़ा, बहुत ज्यादा या कुछ। सम मीन्स कुछ, मच यानी ज्यादा। इस तरह उसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। दे गिव एज एन आइडिया ऑफ हाउ मच बट डू नॉट गिव एज एन एग्जैक्ट नंबर। कि ये जो क्वांटिफाई एडजेक्टिव या सिफत मिक़दारी है, तो ये हमें बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर नहीं देता है कि 2 के 4। जैसे हमने इसके पहले जो चौथा पॉइंट पढ़े थे, उसमें नंबर एडजेक्टिव था, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। तो उसमें 2 कुर्सी, 4 कुर्सी, 5 कुर्सी, इस तरह था। बट इसमें कहीं भी आपको दिख रहा है एग्जैक्ट नंबर, लेस, फ्यू, थोड़ा, कम, ज्यादा, छोटा, बड़ा, ज्यादा, कम, इस तरह है। उसकी मैंने 3 एग्जाम्पल लिखी हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो सबसे पहले आएंगी वी हैव सम मनी। हमें पैसे चाहिए। पर सम कुछ, मिकदार बता ले, 10, 20, 50, 100, 1000 नहीं, सम कुछ पैसे चाहिए। सेकंड आएगा, मैंने इसको अंडरलाइन की हूं, वी नीड अ फ्यू। देखो मैं इसको अंडरलाइन करना भूल गई, आप कर लेना। फ्यू यानी कुछ, थोड़ा, एकदम थोड़े। चेयर टू फिल द लास्ट नो। मुझे ना चेयर, हमको ना चेयर चाहिए जो पीछे की जो रो है उसको फिल करने के लिए। नहीं बताया कि 2 चाहिए कि 4 चाहिए कि 6 चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं दूसरा बोर्ड लगाती हूँ। तीसरा पॉइंट मतलब जो तीसरे एग्जाम्पल है मैं उसमें आपको बताऊंगी। ओके, 2 एग्जाम्पल में पढ़ा चुकी, अभी तीसरी है। देयर इज अ सम मिल्क इन द फ्रिज। देखो फ्रिज में थोड़ा दूध रखा है, कुछ दूध रखा है, थोड़ा थोड़ा या थोड़ा बहुत में ही आएगा सिफत मिक़दारी यानी क्वांटिफाइंग एडजेक्टिव, जो सही मिक़दार नहीं, सही नहीं बताता, सही नंबर नहीं बताता, बल्कि कुछ, ज्यादा, थोड़ा या बहुत कुछ, बस ऐसी मिक़दार होती है, उसे हम कहेंगे सिफत मिक़दारी। हमारे 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट है क्वालिफाइंग एडजेक्टिव। तो बहुत ही इजी है, खासियत बताने वाला, इसम की खासियत बताने वाला एडजेक्टिव है ये, यानी नाउन की। जैसे कि नाउन की तारीफ आपने सुने होंगे कि कोई जगह, एनिमल्स और प्लेस या थिंग। तो इसमें भी आएगा थिंग, आएंगे प्लेस, एनिमल। इनकी खासियत बताएगा कौन? क्वालिफाइंग एडजेक्टिव खासियत बताने वाला। इसमें सिफत या सिफत आएगा, सॉरी मैं भूल चुकी लिखने में। ओके, पहले हम इसके इंफॉर्मेशन, पहले वर्ड भी देखते हैं और इसकी इंफॉर्मेशन भी। दे गिव अस इंफॉर्मेशन, ये हमें मालूमात देता है अबाउट द साइज। किसके बारे में? साइज, एज, उम्र, शेप, कलर एंड अदर सच क्वालिटी ऑफ द नाउन। किसकी देता है? क्वालिटी ऑफ द नाउन, कि उसमें क्या क्वालिटी है। वैसे तो एडजेक्टिव के मायने है किसी की अच्छाई या बुराई को बयान करना, लेकिन ये और डिफाइन करके देता है। जैसे कि मैंने यही एक एग्जाम्पल लिख ली, सेकंड में दूसरे बोर्ड पे लिखूंगी। ही हैज अ स्मॉल स्क्वायर बॉक्स। उसके पास बॉक्स तो है, लेकिन कैसा है? स्क्वायर बॉक्स, चौकोन बॉक्स है ना, पर कैसा है? स्क्वायर में है ना, चौकोर शेप में है, इस तरह आएगा। तो मुझे लगता है ये इजी है। मैं दूसरा पॉइंट भी आपको बताती हूँ, इसके एग्जाम्पल। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हमारा दूसरा पॉइंट है शी इज वेयरिंग अ रेड ड्रेस। देखो यहाँ जो रेड है ना, ये आ गया एडजेक्टिव में, यानी इसकी खासियत बताएगी। ओके, अब हमारा लास्ट और आखिरी पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को उर्दू में कहेंगे शुमार करुंदा सिफत, यानी जो तकसीम हो, जो डिवाइड हो। इसकी डेफिनेशन काफी बड़ी है, मैंने दूसरे बोर्ड पे भी लिखी हूँ, आपको बताती हूँ। यूज द वर्ड ईच, एवरी, आइदर एंड
neither to refer to individual noun। देखो सबसे पहले इसमें कौन से वर्ड यूज होते हैं, ईच वाला, ईच एवरी आपको पता ही है, आइदर यानी एक नहीं बल्कि दो, है ना, आइदर के ये वर्ड मीनिंग निकलते हैं, और नाइदर यानी एक ग्रुप से ज्यादा यानी जो चीज बताई जाए, बल्कि टू रेफर टू द इंडिविजुअल नाउन, ये इंडिविजुअल नाउन को रेफर करते हैं। when they are a part of a pair or a pair of a group and normally used with singular countable noun and singular verb। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये कहाँ यूज होते हैं, एक तो ग्रुप बताएंगे या पेयर बताएंगे ना, दो चीज का, और ये कॉन्टेबल नाउन के लिए भी यूज होते हैं, उसके बिफोर में यूज होते हैं और सिंगुलर में भी यूज होते हैं, एंड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, यानी इसमें भी यूज होंगे, इसमें के पहले, और प्रोनाउन यानी कि जमीर के पहले भी यूज होंगे। तो मैं आपको ये बता दूं मीन्स उसमें पहले कौन कौन से वर्ड है, ये ईच, एवरी, आइदर, नाइदर वगैरह वर्ड यूज होते हैं, नाउन के पहले आते हैं, प्रोनाउन के भी पहले आएंगे, और ये कोई भी ग्रुप या पेयर यानी दो चीज के बारे में बताएंगे, तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देंगे। अब हम दूसरा वर्ड भी ले लेते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही पॉइंट है इसके लिए। ये देखिए है ना, वो नाउन और उसका मैंने बता दी कि प्रोनाउन के पहले आएगा। इसकी मिसाल देखिए, एवरी ग्रुप हैज टू प्रेजेंट देयर प्रोजेक्ट, ये पूरे ग्रुप को बुलाया, हैज कब आता है, जब कोई एक बंदे के लिए कहा जाए, मुखातिब पूरे ग्रुप को किया गया है कि तुम प्रेजेंट करना अपना प्रोजेक्ट। ग्रुप में 3 लोग भी हो सकते, 5 भी हो सकते, लेकिन वो ग्रुप को एक माना गया है, ये इसकी खासियत है शुमार करिंदा सिफत की। सेकेंड है, ही हैड बैग इन आइदर हैंड्स, उसके हाथ में बहुत सारे बैग थे, एक में नहीं दो, आइदर दो चीज के लाएंगे, एक नहीं बल्कि दोनों हाथों में बहुत सारे बैग्स थे। हैड भी किसके लिए आता है, एक पर्सन, एक बंदे के लिए, और ये देखो ये भी एवरी ग्रुप हैज एक बंदे के लिए आएगा, यानी एक बंदा नहीं, सॉरी एक ग्रुप के लिए आएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यहाँ हमारे पूरे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हो गए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में पूरी तरीके से आ गया। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।